हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आईटीबीपी में वैकेंसी निकली है, एसआई की वैकेंसी है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। अगर आप आईटीबीपी में जॉब करना चाहते हो, पुलिस फोर्स में नौकरी करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, स्नातक पास हैं, 12वीं पास हैं, 10th पास हैं, तो सभी के लिए इसमें मौका है। दोस्तों, मैं आपको वैकेंसी की डिटेल्स बता देता हूं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये आईटीबीपी में वैकेंसी है। जो भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल है उसमें वैकेंसी निकली है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ये वैकेंसी है आपकी टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। टेली कम्युनिकेशन एसआई की वैकेंसी निकली है। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसी है और टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 15 नवंबर 2024 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2024 है। 14 दिसंबर 2024 को रात में 11:59 PM तक आप अप्लाई कर पाएंगे। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर वैकेंसी की डिटेल्स की बात की जाए, नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, तो सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल पोस्ट है 92, 92 पद है इसमें। जिसमें से मेल के लिए 78 है, 78 पद है, और फीमेल के लिए 14 है, 14 पद है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल की जो टोटल वैकेंसीज है वो 383 है, 383 पद है। जिसमें से मेल के लिए 325 है और फीमेल के लिए 58 पद है। कांस्टेबल की वैकेंसी टोटल 51 है, जिसमें से मेल के लिए 44 है और फीमेल के लिए 7 पद हैं। जो टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल पद हैं 500 से ज़्यादा है, 500 प्लस पोस्ट है। इसमें बात करें कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो एसआई के लिए आपका पे लेवल 6 है। इसमें जो आपकी सैलरी है, पे लेवल है 35,400 से 1,12,400 है, 35,400 से 1,12,400 है। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसमें क्या है, दूसरे अलाउंसेस जोड़ करके आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। हेड कांस्टेबल के लिए पे लेवल 4 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से 81,100। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग ये पे लेवल है। कांस्टेबल के लिए इसमें पे लेवल आपका 3 है, 21,700 से 69,100। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग ये पे लेवल है। दोस्तों, इसमें आपका डीए भी जुड़ेगा, राशन मनी जुड़ेगी, स्पेशल जो कंपनसेटरी अलाउंसेज है वो जुड़ेगा, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी एज मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। 20 साल मिनिमम, 25 साल अधिकतम। हेड कांस्टेबल के लिए बिटवीन 18 टू 25 ईयर्स, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए आपकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एसआई के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए साइंस में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पर, या आपके पास आईटी होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीसीए होना चाहिए, या आपके पास बीई की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में या कंप्यूटर साइंस में, तो आप एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हेड कांस्टेबल की बात करें तो आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए 12वीं लेवल पर। और क्या है, 12वीं में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, 45% अंक होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए, 2 ईयर्स की आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर में फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अगर आप 10वीं पास हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रिकल में फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अगर कांस्टेबल की बात की जाए तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल स्किल भी है कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अच्छी बात है, बट ये कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी स्किल है, एसेंशियल है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, अगर इसमें कट ऑफ डेट की बात की जाए कि आपकी एज कब काउंट की जाएगी, तो जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 14/12/2024 है अभी,
14 दिसंबर जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसी दिन आपकी एज काउंट की जाएगी। तो उसी दिन जो आपकी एज लिमिट बताई गई है उतनी आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, उतनी आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए 14 दिसंबर 2024 लास्ट डेट को। दोस्तों और नीचे चलते देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है कि किसको कितनी छूट दी जाएगी। जैसे SC ST को 5 ईयर्स की दी जाएगी, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स की दी जाएगी, एक सर्विसमैन जो अनरिजर्व जनरल के हैं 3 ईयर्स की दी जाएगी, OBC NCL को 6 ईयर की दी जाएगी, 3 ईयर प्लस 3 ईयर, SC ST को 8 ईयर की दी जाएगी, 3 ईयर प्लस 5 ईयर। तो दोस्तों इसको क्या है डिटेल्स में आप इस PDF से रीड कर लेना। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं वेबसाइट पर भी बता दूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को वेबसाइट पर जाकर के कैसे देख सकते हो ITBP की। दोस्तों अगर चेस्ट और हाइट की बात करें, क्योंकि ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है फोर्सेज में जाने के लिए, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो आपकी एंट्री ही नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों इसमें जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए जिनको कोई छूट नहीं मिलती है, SI के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल के लिए जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। अगर हाइट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर है। जिनको छूट मिलती है अगर उन कैंडिडेट की बात की जाए तो ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट के लिए जो मेल अभ्यर्थी है उनकी चेस्ट होनी चाहिए 77 से 82। SI के लिए हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए जो उनकी चेस्ट होनी चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हाइट की बात की जाए तो मेल अभ्यर्थी के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो फीमेल अभ्यर्थी है उनके लिए जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो गोरखा हैं, आपके डोगरा हैं, मराठाज हैं, जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि इस तरह से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए SI के लिए, और 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए। अगर हाइट की बात की जाए तो मेल अभ्यर्थी के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट है 155 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो गोरखा है आपके, इसके बाद गढ़वाली है, मराठाज है जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय इत्यादि राज्यों से बिलोंग करते हैं। और जिन कैंडिडेट को कोई छूट नहीं मिलती उनके लिए चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, और जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। जो आपका वेट होना चाहिए वो हाइट चेस्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अगर इसमें बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों तो क्या है, आप इसको इस PDF से देख लेना, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों। इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, recruitment.itbp.police.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डालना है, जिससे कि अगर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर कोई कम्युनिकेशन किया जाता है तो वो मिस ना हो। अगर क्या है आप सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं डालोगे, कोई कम्युनिकेशन मिस होगा तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। दोस्तों इसमें फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर फीस की बात की जाए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, OBC में आते हो एंड EWS कैटेगरी में आते हो तो आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा, 200 रुपीज पे करना पड़ेगा SI के लिए। और हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए जो फीस है वो 100 रुपीज है, 100 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन मोड में फीस भी पे करना है। जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं, एक सर्विसमैन है या फीमेल कैंडिडेट है, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, उनको फीस से छूट दी गई है। दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, सबसे पहले क्या है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद क्या है, जब आप इसमें क्वालिफाई कर ले जाओगे तो आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद क्या है आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद क्या है आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या है आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। पूरा क्या है इसके लिए मैं या तो अलग से वीडियो बना दूंगा या आप लोग इस पीडीएफ से देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसमें क्या है आपका पूरा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दिया गया है। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। यहाँ सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया गया है। पूरा यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी दी गई है कि आपका किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना है। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आप इस पीडीएफ से देख लेना। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट में बोल देना। मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन होगी उसकी तो मैं देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है, आईटीबीपी में वैकेंसी निकली है। एसआई की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है और कांस्टेबल की पोस्ट है। इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा पोस्ट है जो वैकेंसी निकली है। ये टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2024 है। दोस्तों ये ऑनलाइन वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपको जाना है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वैकेंसी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों अब मैं बता देता हूं आप अपने आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो आईटीबीपी की वेबसाइट पर जाकर के। दोस्तों ये आईटीबीपी की वेबसाइट है जिसका URL है recruitment.itbppolice.nic.in। जब इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे व्यू ऑल न्यूज के नीचे ही देखोगे ये नोटिफिकेशन आपका चल रहा होगा। यहाँ पर देखोगे दिया गया है डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन एंड हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 2024। इस पर आप क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ जो अभी मैं आपको दिखा रहा था वो पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। वहां पर आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। प्लस इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ गई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।